भारत 5th लार्जेस्ट आज कोल रिजर्व्स भारत में है। लगभग हम हिसाब किया है 60 साल तक कोयला हमारे पास अभी भंडार है। इसीलिए आज कोयला को विस्तृत उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। गैसिफिकेशन के द्वारा केमिकल्स बनाते हुए, सनगैस बनाते हुए भारत में जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी अलग अलग सेक्टर में होते हैं, वो क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल डीजल का संबंधित हो, अलग अलग सेक्टर में लगभग इस साल जो गैसिफिकेशन के द्वारा अगर हम सक्सेस हो गए तो भारत कोयला कम नहीं है। 2,77,214 का इंपोर्ट जो करते हैं उसमें अमोनिया हो, कुकिंग कोल हो, डीजल हो, एविएशन फ्यूल हो, नेचुरल गैस हो, यूरिया, ऐसी प्रोडक्ट्स हम सिनगैस के द्वारा, गैसिफिकेशन के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, हम आने वाले दिन में जो ट्रेडिशनल सप्लाई के साथ साथ गैसिफिकेशन का भी भारत सरकार दृष्टि लगाकर गैसिफिकेशन का डेवलपमेंट करे। उसमें झारखंड है, जैसा आदरणीय सदस्य पूछे, छत्तीसगढ़ भी है और वैसा उड़ीसा भी है जो डीप सीटेड है, वैसी जगह में कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड का भी काम कर रहे हैं। श्री कोडा विश्वेश्वर रेड्डी. So I want the minister to answer if the impact of coal gasification, which sectors it will impact besides manufacture of ammonium nitrate, and for economic viability, is the government planning underground coal gasification? Thank you, sir. आज अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन भारत में लगभग 40% कोल 300 मीटर्स के अंदर रहती है। इसके लिए दो तरह, एक अंडरग्राउंड कोल माइंस बनाना पड़ेगा और उसके अलावा हम कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड प्रोसेस के द्वारा यूजीसी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के द्वारा ही इस गैसिफिकेशन का एक्टिविटी डेवलप करने के लिए पहली बार हम 21 कोल माइंस को अभी एक्शन में प्रोसेस में है। अगर वो प्रोसेस होने के बाद हम अंडरग्राउंड कोल माइंस उपयोग करेंगे, उसके द्वारा जो कोल का पूरा उपयोग होगा। उसके साथ साथ हमें अभी तक बता चुका है, फर्टिलाइजर हो, हाइड्रोजन हो, मेथनॉल हो, एथेनॉल हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, सिंथेटिक एसएनजी हो, ऐसी पूरा सब प्रोडक्ट्स इस कोल गैसिफिकेशन के द्वारा भारत में उत्पादन कर सकते हैं। इसका टेक्नोलॉजी भारत में भी इंडिजिनस डेवलप कर रहे, अलग अलग देशों से लाने के लिए भी पूरे हम अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे। हमारा जो स्टेक होल्डर्स है उनसे अलग अलग मीटिंग करके इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री माननीय प्रद्योत बोरोदोलोई. For allowing me to ask this question, I would like to ask the Honorable Minister. Sir, the coal burning is very damaging to the environment, especially the coal that we derive from the northeastern region, because the northeastern coal fields, the coal that we produce by Coal India, does have high sulfur content and has got the highest calorific value in India. What I would like to ask is this. The northeast coal fields as well as the private coal mines that you have allowed in Kharsan, in Arunachal district, all these coal have, if you allow the coal burning, that is damaging to the environment. So do you have any plan, because there was a empirical evidence that the coal produced in the northeastern region has got high waxy content and minerals. So there was a project taken by Oil India to derive coal, derive crude oil from Assam coal. So do you have any proposal, any project like this to derive crude oil by gasification from the northeastern coals? श्री श्याम कुमार हम जो बर्बे. डीप सीटेड कोल है उसमें हम कोल गैसिफिकेशन का टेक्नोलॉजी यूज करके सनगैस डेवलप करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं। अभी तक भारत में 7 प्रोजेक्ट्स का प्लान किया है, उसमें अरुणाचल नहीं है।